पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एकतरी अर्णयरे अभिन्नाय तितिक्षमाणे परिव्यये। शास्त्र में परिसहों को सहन करने की बात कही गई है। कैसा भी परिसह हो जाए, उस कठिनाई को, उपद्रव को, परिसह को, कष्ट को समता भाव से सहन करना, यह साधु का धर्म है। भगवान महावीर ने कितना कुछ सहन किया होगा। उनका साधना काल साधिक 12 वर्षों का, उस पीरियड में भी अनेक स्थितियां प्रभु के सामने आई थी और देवकृत उपसर्ग या कठिनाई सामने आई तो तिर्यंचकृत भी सामने आई और मनुष्यकृत भी आई। 4 गतियों में देव गति है, मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है। इन तीनों गतियों के मानव प्राणियों से प्रभु महावीर के सामने उपद्रव, परिसह, कठिनाई आई। एक नरक गति मान लें बाकी रह गई, बाकी तीनों गतियों के प्राणियों से स्थिति आई। नरक गति की संभवतः वो व्यवस्था इतनी नहीं है, कोई नैरिक धरती पर आकर किसी को कष्ट दे दे। इन उपसर्गों को, परिसहों को, कष्टों को सहन करना, यह साधना है। भगवान महावीर ने गार्हस्थ्य का जीवन भी कुछ जिया। लगभग 30 वर्षों तक वे गृहवास में रहे और बचपन भी उनका गार्हस्थ्य में रहा, तो कुछ युवा अवस्था भी गार्हस्थ्य में रही और लगभग 30 वर्षों की तरुणावस्था में उन्होंने श्रामण्य में प्रवेश प्राप्त किया था और लगभग 42.5 वर्षों का उनका श्रमण पर्याय रहा और उसी के अंतर्गत तीर्थकरत्व भी उन्हें प्राप्त हो गया। और तीर्थंकर या केवल ज्ञान होने के बाद के जो 30 वर्षों का समय है, वह तो माने कि जनोद्धार का कार्य है, जीवोद्धार का कार्य रहा, प्रवचन देने का मानो समय रहा, कितनों को बोध प्रदान करने का समय रहा। हम भगवई आगम, भगवती सूत्र, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति को देखें कि भगवान महावीर ने कितने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हम आगम वाङ्मय में देखें, प्रश्न उत्तर देने में कितना समय भगवान महावीर का लगा होगा और प्रश्न पूछने में गौतम स्वामी जैसे शिष्य उनके पास थे, प्रश्नकर्ता के रूप में
हम आगम वाङ्मय में गौतम को देख सकते हैं। तो उत्तर या समाधान देने वाले के रूप में हम तीर्थंकर महावीर को देख सकते हैं। महावीर और गौतम की जोड़ी, एक तीर्थंकर थे तो एक फिर उनके एक प्रमुख शिष्य थे, गणधर थे। गणधर थे, तीर्थंकरों के गणधर होते हैं। 11 गणधर भगवान महावीर के, उनमें भी इंद्रभूत गौतम, वे आगम में जगह भगवती सूत्र में तो गोयमार ये गौतम का नाम उपलब्ध होता है। तो उनका जो तीर्थंकर या केवल ज्ञान होने का बाद का पीरियड रहा, वह तो वाणी के प्रयोग का माने। पहले भले मौन साधना हुई होगी, पर बाद में तो वाणी का भी खूब उपयोग हुआ है। पहले तपस्या की होगी, बाद में आहार भी यूँ लगता है ग्रहण किया है। तभी एक समय साधना का था, तब वो बोलना भी नहीं या कम, खाना भी कम, जो भी। बाद में वो पीरियड मानो संपन्न हो गया, फिर तो वाणी का प्रयोग और भोजन का भी उपयोग हुआ ही होगा ठीक रूप में। बाकी तीर्थंकर महाराज पुरुष हैं, वो खाएं तो क्या नहीं खाएं तो क्या, उनके उपवास आदि करे न करे कोई संभवतः खास बात नहीं है कि उनके तो उपवास साधना में पारंगत हो गए हैं। उपवास करें न करें कोई खास बात नहीं लगती, मौन करें न करें कोई खास बात नहीं। प्रमाद तो वे करते नहीं हैं, फरमाएंगे तो भी पता नहीं कितनों का भला कल्याण हो जाएगा। तो उनके लिए मौन का क्या मतलब है, क्या महत्व है मौन का, उनके लिए क्या महत्व है उपवास आदि तप का। ये उपवास आदि तप करना और मौन करना जो ऊपर नहीं पहुँचे उनके लिए उपयोगी हो सकता है। ऊपर पहुँच गए हैं, 13वें गुणस्थान में पहुँच गए हैं, वे तपस्या अठाई तेला बेला करे न करे, भाषण मौन करे न करे, कोई खास महत्व की बात संभवतः नहीं होती। ये तो साधन हैं, तो इतने ऊपर साध्य को प्राप्त हो गए हैं, अब उनको क्या जरूरत है उपवास आदि करने की। शरीर को जैसी अपेक्षा, जैसी अनुकूलता लगे वैसा वे कर सकते हैं। भगवान महावीर ने कितनी देशना दी होगी, कितना प्रवचन किया होगा, और ये उनका प्रवचन, उनकी देशना भी कितनी कल्याणकारिणी हो सकती है। और कोई तो भले मौन करके विराज जाओ, तीर्थंकर के मैं तो मौन में रहूँगा। आप मौन में रहोगे तो कैसे काम चलेगा, आपको तो फरमाना होगा ना। आप तीर्थंकर हैं, अधिकृत प्रवचनकार हैं, इसलिए कहाँ मौन करना और कहाँ भाषण करना, बस यह विवेक महत्वपूर्ण बात है। कब तपस्या करना और कब आहार करना, यह विवेक महत्वपूर्ण बात है। तपस्या भी बहुत अच्छी है तो किसी के लिए खाना भी बहुत अच्छा है। आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या है और यह भगवान महावीर से जुड़ी हुई तिथि है। आज की रात्रि में प्रभु महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। यह कार्तिक की अमावस्या भगवान महावीर की निर्वाण तिथि है, तो गौतम स्वामी की केवल ज्ञान प्राप्ति तिथि भी है। दोनों बातें साथ में जुड़ी हुई हैं। महावीर की निर्वाण तिथि, गौतम स्वामी की ये कैवल्य प्राप्ति की तिथि,
मनुष्य लोक से तो मान लें विदाई हुई, और मोक्ष में भगवान महावीर की आत्मा का पादार्पण हुआ। तो मोक्ष में तो पादार्पण की तिथि भी आज की है। यह अमावस्या भगवान महावीर से जुड़कर के मानो धन्य हो गई। यूं तो अमावस्या है, अभी आज अमावस्या है, आज तो वो काम को नहीं करा, आज अमावस्या। यूं तो अमावस्या की थोड़ी उपेक्षा होती है। अमावस्या उपेक्षित तिथि है कि शुभ काम करना है तो भी आज अमावस्या, आज नहीं फिर कभी देखते हैं। तो ये कार्तिकी की अमावस्या है। कार्तिकी अमावस्या वो तो मनाई जाती है, ठीक है। चतुर्दशी अमावस्या वो दिवाली का जैसा पंचांग में हो, पर भगवान महावीर से जुड़ी हुई तो यह अमावस्या की तिथि है। तो आज के दिन इस नश्वर देह से वह ज्योति ऊर्ध्वगमन कर गई थी, यों माने मोक्षस्थ हो गई थी। दुनिया की व्यवस्था है, महापुरुष भी आते हैं, रहते हैं, लोगों में कोई चाह पैदा हो सकती है, कोई राह मिल सकती है, और उत्साह की वृद्धि भी, उत्साह की उत्पत्ति भी लोगों में हो सकती है। तो महापुरुषों के रहने से, उनकी वाणी से कितनों को राह मिल सकती है, कोई चाह अच्छी पैदा हो सकती है, और वाणी सुनने से भीतर में आध्यात्मिक उत्साह की समुत्पत्ति और संचार हो सकता है। तीर्थंकर महावीर 24वें जिनेश्वर हुए इस भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी के, और 24 के बाद फिर इस अवसर्पिणी में कोई तीर्थंकर नहीं, बस अंतिम तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के भगवान महावीर हो गए। अब वापिस तीर्थंकर तो होने हैं कई हजारों वर्षों के बाद, मान लें 80,000 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद, फिर भगवान महावीर की तरह है हमारी इस दुनिया में, इस भरत क्षेत्र में पुनः तीर्थंकर पैदा होंगे, ऐसा बताया जाता है, बताया गया है। राजा श्रेणिक जो वर्तमान में तो नरक लोक में है, और वह कुछ हजार, 80,000 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद इस धरती पर प्रसूत होने वाले हैं। भाविन्याम तो पद्मनाभ है, तो वे तीर्थंकर होंगे, भगवान महावीर की तरह दीपेंगे। पर एक बार तो गैप आ गया है, तो अभी भी तीर्थ, भगवान महावीर तीर्थंकर तो नहीं, पर उनका मानो तीर्थ आज भी चल रहा है, तीर्थ आज भी विद्यमान है। तो तीर्थ कर गए या हो गया, और वह तीर्थ अभी भी चल रहा है। तो हमें भी इस भगवान महावीर के तीर्थ में मानो सम्मिलित होने का अवसर मिला है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीर्थ चतुष्टय, तो तरना मूल तरने का काम हो जाए, यह खास बात है। तो हम इस जिन शासन में, भगवान महावीर के शासन में जो दीक्षित हैं, और मानो एक विमान में, जहाज में बैठे हैं कि पार पहुंचना है, तो यह जैन शासन जिसके मान लें महानायक भगवान महावीर हुए हैं, अरहत हमारे देव अरहत भगवान, वर्तमान में वे सिद्धावस्था में हैं। तो आयारों में जो कहा गया, तितिक्ष माने परिव्ययी, सहन करता हुआ परिव्रजन करे। भगवान महावीर ने कितना सहन किया होगा। खैर
उनकी बराबरी तो हम कितनी कर पाएं, फिर भी जितना हो आगे बढ़ें और सहन करना। किसी ने कुछ बोल दिया कर दिया, अपने समता भाव शांति रखो। भगवान महावीर को बहुत लंबा जीवन काल नहीं मिला। थोड़ा आश्चर्य का विषय है, आज भी हमारी दुनिया में 80 पार के लोग तो आराम से मिलते हैं, 90 के लोग कोई 100 पार भी हो जाए, आज भी हैं। 9वें दशक में जीने वाले आज भी हैं। पर भगवान महावीर को तो 75 वर्ष भी नहीं आए। कहते थे 75 के बाद निवृत्ति ले लो, वो करो, तो उनको तो 75 भी नहीं आए। तो इतना आज की तुलना में देखें तो बहुत लंबा आयुष्य भगवान महावीर का नहीं था कि 75 भी नहीं आना, 72 73 यहीं रह जाना, तो लंबा आयुष्य तो कैसे कहें। परंतु आयुष्य कितना है संभवतः इसका मूल्य कम है, तो जीवन कैसा है इसका मूल्य ज़्यादा है। उन्होंने भले 75 वर्ष भी नहीं लिए, पर उनकी जो तेजस्विता और केवल ज्ञान संपन्नता और तीर्थकरत्व, ये बड़ी चीज़ें हैं। करोड़ों वर्षों का आयुष्य हो जाए भले, पर केवल ज्ञान नहीं, साधुपन नहीं, साधना नहीं, तो ठीक है, करोड़ों वर्ष का हो गया तो हो गया। भले कम मिले पर केवल ज्ञान हो जाए तो भले कम आयुष्य हो तो भी खास बात नहीं, मोक्ष आगे तैयार है। भगवान महावीर दीर्घ आयुष्य वाले न होने पर भी एक परम स्थिति को प्राप्त होने वाले बन गए। माँ त्रिशला और इधर देवानंदा, दो माताएं, यानी एक महापुरुष को सामने लाने में दो माताओं का योगदान रहा है, देवानंदा। और मैं तो सोचता हूँ, मेरी भूल न हो, असली माँ तो देवानंदा है, असली माँ तो देवानंदा है। वो सेकंड मदर कह दें, कुछ भी कह दें, वो त्रिशला है, असली माँ देवानंदा है। तो देवानंदा से एक ऐसा महापुरुष और फिर त्रिशला की कुक्षी से मानो प्रसूत हुए भगवान महावीर। यह थोड़ा सा एक मतभेद का विषय कि श्वेतांबर परंपरा में यह बात है गर्भ संहरण की, और दिगंबर आमनाय के मंतव्य में संभव ऐसी कोई बात है ही नहीं, कोई गर्भ संहरण हुआ हो। तो गर्भ संहरण की बात है तो फिर दो माताओं की बात है, वरना तो दो माताओं की बात ही नहीं होती है। ये कहीं कहीं हमारे मतों में भेद है। दिगंबर आमनाय का अपना मत है, तो श्वेतांबर आमनाय का थोड़ा अलग मत है, मतभेद है। पर ये मतभेद की बातें थोड़ी छोटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माता दो हुई तो ठीक और एक हुई तो ठीक, भगवान महावीर हो गए यह खास बात है। शादी हुई कि नहीं हुई कोई खास बात नहीं, तीर्थंकर बन गए महावीर यह खास बात है। विवाह को लेकर भी श्वेतांबर परंपरा में कि महावीर की शादी दिगंबर भले न माने, कोई खास बात नहीं है। अलग अलग ये मान्यताएं हो सकती है, इनका ज़्यादा महत्व भी नहीं लगता। महत्व की दीक्षा उन्होंने ली यह खास बात है, साधना की यह खास बात है, और केवल ज्ञानी बने, तीर्थंकर बने और सिद्धत्व को प्राप्त हुए, बस यह खास बात है। इनमें कोई मतभेद वाली बात यूँ नहीं लगती। तो यह आज की जो तिथि है ये भगवान महावीर से जुड़ी हुई है और गौतम स्वामी से भी जुड़ी हुई है। और भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ तो कहते हैं गौतम में वो थोड़ा मोह भाव, इंद्रभूति गौतम में मोह भाव भी आ गया। अरे इतने बड़े संत पुरुष थे, उनमें भी मोह का भाव आ जाए, आ सकता है। यह स्नेह राग इसका भी एक सीमा तक वो भी चलता है।
तो गौतम स्वामी भी छद्मस्थ अवस्था में थे, तो भगवान महावीर से राग कह दें, स्नेह कह दें, और वह राग स्नेह केवल इसी जन्म का ही नहीं, हम पुराने पिछले जन्मों में भी या जन्मों में भी उनका संबंध रहा था। तो संबंध कई जन्मों तक राग का संबंध है, रागानुबंध है, कई जन्मों तक चलता रह सकता है। आज किसी में स्नेह भाव है, पता नहीं पिछले कितने जन्मों में उनका वो स्नेह का संबंध रहा होगा। भिक्षु स्वामी थे और भारमल जी स्वामी थे, इस जन्म में उनका नैकट्य था, तो पिछले जन्मों में भी, जन्म में भी उनका परस्पर का नैकट्य का संबंध रहा हो तो कोई नास्ति वाली बात नहीं कही जा सकती है। तो यह रागानुबंध है, वो आगे भी जन्मों तक चलता रह सकता है। तो गौतम स्वामी का भी वो भगवान महावीर के प्रति संबंध रहा है। और गौतम कहते, प्रभु मेरे हाथ के दीक्षित मुख केवल ज्ञानी बन गए कि मैं ऐसे ही रह गया। तो भगवान महावीर चिर संसिद्धोसी गोयमा, चिर परिचयोसी में गोयमा, कि तुम्हारा मेरे साथ लंबा संसर्ग है, परिचय है, यानी यह जो थोड़ा मोह भाव है तुम्हारा, वो बाधक है केवल ज्ञान की प्राप्ति में। तो कितने वो विनीत शिष्य बनकर के रहे होंगे भगवान महावीर के पास। और धन्य हैं गौतम स्वामी जिनको भगवान महावीर के पास इतना रहने का मौका मिला होगा। और जब भगवान महावीर का परिनिर्वाण हो गया, लगता है एक बार तो वो मोह ने थोड़ा अपना रूप दिखाया कि भगवान तो चले गए, भगवान तो पधार गए, परंतु आखिर महान संत पुरुष थे, जल्दी ही संभल गए। ओहो, वे तो बीतराग प्रभु थे, भावधारा थोड़ी और ज़्यादा उज्जवल बनी, मोह का आवरण हटा और वे केवल ज्ञानी बन गए। मानो केवल ज्ञान प्राप्ति में स्थूल भाषा में भगवान महावीर के उत्तराधिकारी बन गए। पहले भगवान महावीर केवली तीर्थंकर थे, उनके बाद में गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो गौतम स्वामी वो दोहा अंगूठ है इमरत बसे लब्धि तना भंडार, गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वांछित दातार। तो ऐसे महान इंद्रभूति गौतम स्वामी, जिनका भगवती सूत्र में भी वो वर्णन कह दें, गोयमा 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 कितनी बार प्रयोग हुआ है, किसी ने गणना की होगी नहीं की कि कितनी बार गोयमा गोयमा भगवती सूत्र में आया है। गोयमा गोयमा कोई गिनती की हो तो की हो, न की हो, कितनी बार गोयमा गोयमा शब्द भगवान महावीर के मुख से भगवती सूत्र में हमें प्राप्त होता है। तो परम स्तवनीय, परम वंदनीय, परम आराध्य भगवान महावीर की यह परिनिर्वाण तिथि कार्तिकी अमावस्या है। महावीर की निर्वाण तिथि तो हमारे पंचांग के हिसाब से तो वो आज है। दीपावली भले यूँ कल एक रूप दिखाई दिया या दीपावली का रूप था, वो अपना अपना पंचांगों का और का जो भी लौकिक मान्यता जो भी हैं, पर वो हमारे पंचांग के अनुसार कार्तिकी अमावस्या और भगवान महावीर की निर्वाण तिथि आज है। तो बस वो तो सूर्य थे, दीपक तो छोटा होता है, भगवान महावीर दीपक नहीं, वो तो सूर्य थे। वो सूर्य नहीं रहा तो फिर दीपक जलाने की बात हो गई कि वो सूर्य नहीं तो दिया जलाकर कुछ तो प्रकाश करें। देवों ने भले रत्नों से प्रकाश किया होगा, हमेशा देव तो कहाँ से आए, तो मानव हैं, तो रत्न नहीं तो दीपक जलाओ, प्रकाश तो करो। तो वह दीपकों का प्रकाश की बात है।
और दीपक को यूं जलाएं सामान्य विधि से तो अग्निकाय की हिंसा की बात भी वैसे हो सकती है कि दीपक को जलाना है, अग्नि को जलाना, तो वह तेजस्काय की बात भी एक हो सकती है। हम तो भीतर में दीपक जलाएं, ज्ञान के दीपक जलाएं, उसमें कोई अग्निकाय की हिंसा की बात नहीं, कि ज्योति भीतर में हमारे ज्योति प्रगटे, वो ज्ञान की ज्योति, सम्यक ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की ज्योति, फिर हमारा चारित्र भी अच्छा रहे, निर्मल रहे। तो यह ज्योति पर्व जो दीपावली होता है और भगवान महावीर की इस सारी जीवन यात्रा में और पिछले जन्मों की अध्यात्म यात्रा में हम देखते हैं कि उनकी आत्मा में वो ज्योति भी मानो प्रज्वलित होती रही थी, प्रज्वलित हुई थी। और कितने कितने जन्म उन्होंने, यूँ तो अनंत अनंत जन्म लिए, पर निकट के जो 27 भव हम देखते हैं या पढ़ते हैं या बताते हैं, उसमें भी हम देखें कि उन्होंने चारों गतियों का स्पर्श किया है। नरक गति में भी प्रभु की आत्मा पहुंची है, त्रियंच में भी जन्म लिया है, मनुष्य में जन्म लिया ही था, देव गति में भी बार बार जन्म लिया था। तो संसार में यह आत्मा जो परिभ्रमण करती है, कहाँ कहाँ यह आत्मा जा सकती है, जन्म ले सकती है, वह समय मानो महत्वपूर्ण, या समय क्या वो जीव महत्वपूर्ण, जब जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाती है। आज की रात्रि में भगवान महावीर की आत्मा की जन्म मरण की परंपरा का समापन हुआ था, खत्म होगी जन्म मरण। अनंत 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 जन्म लिए थे, वो परंपरा चल रही थी, बस आज की रात्रि आई, अब जन्म और मरण से पूर्णतया शाश्वत मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। अब न जन्म है न मरण है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना गया कि वो पुनः अवतार कोई लेते हैं। भगवान महावीर सिद्ध हो गए हैं, अब वे वापिस कभी अवतार लेने वाले नहीं हैं। अनंत काल बीत जाएगा, तो महावीर की आत्मा तो वापिस इस मनुष्य लोक में अब अवतार लेने वाली नहीं, जन्म लेने वाली नहीं। तो हमारे तो उत्तार हो गया, बस हो गया, अब वापिस अवतार नहीं है। मोक्ष में जो चला गया फिर वापिस अवतार नहीं आ। देवलोक में कोई जाए तो वापिस अवतार कह दें, जन्म कह दें, मनुष्य लोक में आगमन कह दें, वह हो सकता है, वो होता ही है कि देवगति में गया है तो वापिस मनुष्य गति या त्रियंच गति में आना ही होता है। तो भगवान महावीर ने जन्म कितने लिए और आखिर यह मनुष्य का भव मिला, यह उनका महावीर का भव अंतिम भव था। और अंतिम रात्रि इस मनुष्य भव की और पूरे संसारी अवस्था की भी अंतिम रात्रि उनकी आज की रात्रि थी। और अंतिम रात्रि भी पूरी नहीं, अपूर्ण रात्रि, पूरी रात नहीं रही। मान लें अंदाज आधी रात, बाकी आधी रात तो उनकी मोक्ष में, यहाँ की आधी रात बाकी तो मोक्ष में बीती थी। आधी रात यहाँ बीती, यहाँ की आधी रात उनकी मोक्षावस्था की स्थिति में बीती। तो आज की यह कार्तिकी अमावस्या है, तो प्रभु महावीर के मनुष्य जन्म की भी रात्रि है और उनकी सिद्धावस्था की भी यह प्रथम रात्रि कह दें। मनुष्य जीवन की अंतिम रात्रि और सिद्धावस्था की प्रथम रात्रि वह आज की कार्तिकी अमावस्या की रात्रि होती है। तो हम प्रभु महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करें, अर्पित करें।